तो जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं और जो है समाज में जो शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और कानून का उल्लंघन भी करते रहते हैं। ये इनके दिल में जनता के प्रति कोई दर्द नहीं है। अच्छा, तो ये हमेशा राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जनता के सवालों से ये दूर भागते हैं और अनाप शनाप बकते भी रहते हैं। देखिए, लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अब जब फैसला आपके हक में आया है तो फिर आप बीजेपी के कारण ये क्यों नहीं फैसला आपके हक में आया है? अगर बीजेपी कोर्ट से वहाँ पर कोर्ट में अपना फैसला सुनवा सकती है तो फिर क्या आपको लगता है कि आपको जो रीजनल कोर्ट है उस पर भरोसा नहीं है या सुप्रीम कोर्ट पर ही सिर्फ भरोसा है? न्यायालय पर पूरी तरह से भरोसा है। कहीं ना कहीं जेडीयू पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो 9 साल केंद्र की सत्ता में रहे और 9 साल के अंदर जो काम किए, अपने काम के उपलब्धियों की चर्चा करने लायक नहीं है, चूँकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। दिन दहाड़े जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ हुआ, केंद्रीय मंत्री के साथ जो है हमला हुआ, उनके घर पे हुआ हमला, गाड़ी पर हमला होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हो जाता है, फिर भी जो है केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। लगातार कई कोर्टों के फैसले आए। पहले पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर फैसला सुनाया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन पर अपना फैसला सुनाया और इंडिया गठबंधन का नाम लेने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जो कि सबसे बड़ा फैसला आता है और राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई थी वो वापस दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी को जो सज़ा 2 साल की हुई थी उसको भी माफ़ी कर दिया गया, उसको भी माफ़ कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी। सबसे पहले तो लगातार 3 कोर्टों के फैसले आए और तीनों गठबंधन के पक्ष में आए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और संविधान पर, कानून पर और न्यायपालिका पर हम लोगों का पूरा भरोसा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और देश में किस तरह से जो है आपने देखा कि 9 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई संवैधानिक पद पर जाते हैं तो जाके संविधान की शपथ लेते हैं, अंदर में शपथ लेते हैं कि हम संविधान के नियमों का पालन करेंगे, संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, गोपनीयता बनाए रखेंगे। तो ये सारे कस्में खाते हैं कि संविधान के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जो ही वो बाहर होते हैं तो जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं और जो है समाज में जो शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और कानून का उल्लंघन भी करते रहते हैं। तो वो लोग हमेशा जो, या बिहार में बिहार सरकार का मामला हो, चाहे सरकार कितना भी अच्छा न काम करे, उसमें ये लोग अड़ंगा लगाते रहे हैं। इन्हें जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है, जनता से इनको कोई मोह नहीं है, इनके दिल में जनता के प्रति कोई दर्द नहीं है। अच्छा, तो ये हमेशा राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जनता के सवालों से ये दूर भागते हैं और अनाप शनाप बकते भी रहते हैं और न्यायालय में अनर्गल तरीक़ों से न्यायालय में जो है ये कुछ मुद्दों पर ज़बरदस्ती अपना पैर पेशते रहते हैं, मुकदमा कायम करते रहते हैं। रिजल्ट अंत में क्या होता है? कानून के नज़रों में इनका मामला जो है निरस्त हो जाता है और ये हार का मुंह देखते हैं। चूँकि ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, न्यायिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग न्यायिक प्रणाली में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा है, संविधान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं,
इसलिए हम लोगों की जीत होती है। हम लोग कानून तोड़ते नहीं हैं, कानून का पालन करते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप लोग न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं, न्यायपालिका का आप लोग पालन करते हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जब ये फैसला सुनाया गया था कि राहुल गांधी को सज़ा हुई है उनकी बयान को लेकर के, तब आप लोग कह रहे थे कि भाजपा ने ज़बरदस्ती करके ये अपना फैसला एक तरह से अदालत के ज़रिए सुनवाया है। तो अब आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला सुना रही है तो न्यायपालिका पे आप लोगों को भरोसा जग गया। उस वक्त न्यायपालिका पे भरोसा क्यों नहीं था? देखिए, न्यायपालिका का अपना एक सिस्टम है। निचली अदालत अगर कोई फैसला देती है, अगर उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया है और हमारे न्याय दिलाने में हमारे पर्याप्त सबूत के बावजूद भी हमें जो है न्याय नहीं मिल पाया है, तो आपको उसके लिए सुविधा दी जाती है, छूट है, नियम है कि आप उससे ऊपरी अदालत में जाके इसके लिए अपील कर सकते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया है। निचली अदालत में अगर कुछ बातें अधूरी रह जाती है या जो है मतलब कि आपको न्याय नहीं मिल पाता है तो आप निश्चित रूप से ऊपरी के न्यायालय में जाते हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अब जब फैसला आपके हक में आया है तो फिर आप बीजेपी के कारण ये क्यों नहीं फैसला आपके हक में आया है? अगर बीजेपी कोर्ट से वहाँ पर कोर्ट में अपना फैसला सुनवा सकती है तो फिर क्या आपको लगता है कि आपको जो रीजनल कोर्ट है उस पर भरोसा नहीं है या सुप्रीम कोर्ट पर ही सिर्फ भरोसा है? न्यायालय पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन आपने देखा इस प्रकरण में कि कितनी जल्दी आनन फानन में एक न्यायपालिका का अपना सिस्टम है, नियम कानून है, तो जब कोई डिसीजन होता है तो डिसीजन के बाद कितने दिनों के बाद उसका जो है क्या कहते हैं, उसका पक्का नकल जो है सर्टिफाइड कॉपी जारी किया जाता है। उसके बाद में जिस विभाग में जो उसके आधार पर कार्रवाई के लिए माने उसमें प्रोसेस होता है उसका, लेकिन कैसे सब कुछ लगा, जो प्रक्रियाएं हुई उस समय, उससे साफ जाहिर हुआ कि एक सोची समझी साजिश थी कि न्यायालय का फैसला तुरंत होगा और तुरंत हमें ऐसे सारी चीज़ें कर लेनी है। तो इससे अविश्वास हुआ, न्यायालय के फैसले से अविश्वास नहीं, बल्कि न्यायालय के फैसले के बाद जो कार्रवाई होती है, जो राज्य सरकार ने किया, ऐसे केंद्र सरकार ने किया, केंद्र सरकार के दबाव में जो प्रक्रियाएं हुई, उस प्रक्रिया को देखते हुए लोगों को शंका हुआ और अविश्वास हुआ। न्यायालय पर अविश्वास का सवाल नहीं है, न्यायालय में तो है, सिस्टम है। आपको अगर न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है निचली अदालत के, तो आप ऊपर के अदालत में जा सकते हैं, आप वहाँ न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें तो कोई बीजेपी की तरफ से कहा जाता है जेडीयू के बारे में कि जेडीयू जो है वो एक तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो अकुनी फुआ का काम करते हैं, क्योंकि लालू यादव को जो जिस केस में लालू यादव फंसे हुए हैं उसमें फंसाने वाले ललन सिंह ही थे लालू यादव को, और आज लालू यादव को जो साधु बता रहे हैं वो भी ललन सिंह ही है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो 9 साल केंद्र की सत्ता में रहे और 9 साल के अंदर जो काम किए, अपने काम के उपलब्धियों की चर्चा करने लायक नहीं है। चूँकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर बताएंगे क्या जनता के बीच में जाकर। इसलिए उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़्यादा करते रहते हैं। हमेशा ये हुआ है कि जब कोई बड़ी घटनाएं हुई है, जैसे मणिपुर की घटना हुई, पूरा देश जो है शर्मसार हुआ, पूरे दुनिया में मणिपुर की घटना को लेकर के हाय तौबा हुआ, सभी लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन केंद्र की सरकार ने उस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। अगर वहीं पर अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती मणिपुर में तो कब का बर्खास्त कर दिया गया होता, लेकिन भाजपा की सरकार वहाँ है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहाँ के राज्यपाल ने भी लिखा था केंद्र सरकार को कि यहाँ की सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की ज़रूरत है और यहाँ पर शांति बहाल करना अति आवश्यक है। फिर भी जो है केंद्र सरकार ने उस पत्र का अनदेखी किया और
वहाँ पर दिन दहाड़े जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ हुआ, केंद्रीय मंत्री के साथ जो है हमला हुआ, उनके घर पे हुआ हमला, गाड़ी पर हमला होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हो जाता है, फिर भी जो है केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। लेकिन बाहर में दूसरे राज्यों में जहाँ गैर भाजपा शासन है, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को हवा बना करके विस्तार रूप से लोगों को उसकी चर्चा करके ज़बरदस्ती उसमें उलझाने का काम किया, ताकि उधर से ध्यान भटक कर दिमाग जो है जनता का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। तो ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि अपने 9 साल के काम वो नहीं बता रहे। मोदी जी ने तो बिहार के तमाम सांसदों को निर्देश दे दिया है कि डोर टू डोर जा कर के वो केंद्र सरकार की जितने भी कार्य है बिहार में जो विकास के लिए एक तरह से स्रोत बनी, उसका वो जा कर के घर घर घूम करके बताए कि क्या क्या केंद्र सरकार ने किया है। तो अब आप बोल रहे हैं कि वो बोल ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, मोदी जी निर्देश दे रहे हैं। हमेशा, चूँकि अभी तो सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव है और हमेशा इनका रहा है फितरत, चुनाव में झूठे प्रचार प्रसार, झूठे वादे और जुमलों के सहारे ये चुनाव में उतरते हैं और झांसे में लेकर जनता का वोट ले लेते हैं। लेकिन इनका कलई खुल चुका है, पोल खुल चुका है, पाप का घड़ा फट चुका है। देश की जनता इनके कारनामों से अवगत हो चुकी है, इन पर से भरोसा जनता का उठ गया है। अब इनकी कोई कहीं दाल गलने वाली नहीं है। और जब 9 साल में शासन में जब कुछ नहीं कर पाए तो ये अब चुनाव सामने है और ये फिर झूठ का ढिढोरा पीटने के लिए अपने नेताओं को गांव गंवाई में लगाने जा रहे हैं। तो जनता तो इन्हें खोज रही है कि 9 साल का हिसाब हमें चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर हिसाब चाहिए, महिलाओं के अस्मिता और आबरू के ऊपर सवाल है उसका हिसाब चाहिए, बेरोजगारों के नौकरी देने का वादा किया इसका हिसाब चाहिए, महंगाई कम करने का वादा किया इसका हिसाब चाहिए। तो जनता तो इंतज़ार कर रही है कि ये कब आएंगे और कब हम अपने सवालों का जवाब इनसे मांगेंगे। क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं, विश्वास खो चुके हैं, सरकार ने कुछ किया नहीं, बताने के लिए उपलब्धि के नाम पर इनके मुंह से कुछ निकल नहीं सकता है। हर तरफ से फेल भाजपा, अब 2024 में इनकी विदाई तय है। चलिए, तो राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई है, इंडिया गठबंधन में एक तरह से खुशी की लहर है। और अब जिस तरीके से हमने बात की जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम जी से, और साफ तौर पे इनका कहना रहा है कि जो 9 साल से केंद्र की सरकार में बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, उनको जनता ढूंढ रही है पूछने के लिए कि जो तमाम वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे वो तमाम वादे आखिर कहाँ चले गए। महिलाओं के लिए जो बातें उन्होंने कही थी वो बातें कहाँ चली गई, जो रोज़गार देने का वादा उन्होंने किया था वो बातें कहाँ चली गई। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के साफ तौर पर इनका कहना रहा कि जनता जो है वो समझ चुकी है और 24 में इनका विदाई तय है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ